नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में कैसा रहेगा कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न में देखें तो चंद्रमा आपके लग्नाधिपति हैं। चंद्रमा का मूवमेंट जो रहेगा वो आपके पंचम स्थान, छठे स्थान, सप्तम स्थान और अष्टम स्थान की तरफ में रहेगा। और इस समय अगर आप देखें तो मंगल आपके लिए कारक ग्रह है। मंगल जो है वो आपके लिए केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हैं, जबकि मंगल जो है इस समय 4 से 8 डिग्री तक में चल रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य जो है वो आपके सेकंड हाउस में अपने ही घर में बैठे हुए हैं। वह स्वयं भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वो करीब 16 सितंबर तक आपके यहाँ सेकंड हाउस में रहेंगे। उसके बाद में वो आपके पराक्रम स्थान तृतीय स्थान पर आ जाएंगे। अगर आप पहला घर देखें सूर्य का, सूर्य जो अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि जो सेकंड हाउस है इसके अंदर में आपने महसूस किया होगा कि आपको अपने कमांड आई होगी, आपके अंदर में बोलने के अंदर में बहुत ताकत इस समय देखने को हुई होगी, किसी कारणवश आपने देखा होगा। साथ के साथ में आपकी अगर आईसाइट है, आंखें हैं, आंखों को अगर सूर्य का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो आंखों का जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिला होगा, अदरवाइज उसके आपको फायदा हुआ होगा। सूर्य जो है वो धन के भी कारक माने जाते हैं, तो धन प्राप्ति के लिए उसके अंदर में भी सूर्य जो है वो सेकंड हाउस में धन के कारक में माने जाते हैं। तो धन का प्राप्ति करना, और सेकंड हाउस आमतौर पे मारक स्थान माना जाता है। सेकंड हाउस और सप्तम स्थान जो है वो मारक भाव माना जाता है। तो इस समय में जो है वो सूर्य का वहाँ पे बली होना एक तरह से अगर सेहत के लिए और इस परेशानी भी लेके आता है। सूर्य मंत्रों के साथ में भी रहते हैं, मंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय अगर जो देखा जाए, जो कन्वेंशनल नॉलेज है आपके अंदर में, तो वो सूर्य ने सपोर्ट किया होगा। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो एक आर्यमान उसके देवता है। आर्यमान जो है वो धन को कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए उसमें जाने जाते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। साथ के साथ में सोशल वर्क और हेल्प, दूसरों की मदद करना, उस तरह के विचार, या परिवार के अंदर में विचार करना, यानी कि सेकंड हाउस जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है परिवार में अंकल, आपके आंटी, आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, परिवार में सभी जनों को वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल। और सेकंड हाउस के अंदर में कि आप परिवार के साथ कितना समय रहेंगे और कितना दूर रहेंगे वो, तो ये 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर में परिवार के साथ में अपने समय बिताते हुए दिखा होगा। मंगल जो है वो आपके थर्ड हाउस में है, पराक्रम भाव के अंदर में है। पराक्रम भाव जो है वो स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करता है, साथ के साथ में आपके नेबर से रिप्रेजेंट करता है, और कभी कभार पार्टीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब मंगल जो है वो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ में प्रॉपर्टी का पार्टीशन भी रिप्रेजेंट करता है। और इस समय मंगल जो है वो बलवान नहीं है, और वो 6 सितंबर से 21 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। तो बल की स्थिति अभी जो है इस सप्ताह में 13 सितंबर से 19 सितंबर उतना बली नहीं है। और मंगल जो है 1, 2, 3, 4 आपके 6th हाउस में देख रहे हैं, जहां पे चंद्रमा भी मूवमेंट लेंगे। 5, 6, 7, 8 कर्म क्षेत्र के ऊपर देख रहे हैं। साथ के साथ में यात्राओं को भी देख रहे हैं। अगर आप नवम स्थान का जो है रिफ्लेक्शन उसके अंदर में देख सकते हैं। साथ के साथ में मंगल जो है बुध के साथ में है, बुध अपनी ही राशि में है। बुध कन्या राशि के अंदर में चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र जो है एक तरह से क्रिएटिविटी को लेके आता है। चित्रा नक्षत्र जो है विश्वकर्मा जो है इसके देवता हैं, और विश्वकर्मा जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, मतलब बहुत एनर्जेटिकली काम करने के लिए माना जाता है। यात्राओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बुध जो है वो छोटी छोटी यात्राओं को लेके रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो आपको बनने को देखने को मिलेगी। साथ में गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुरु की दृष्टि मंगल और बुध के घर के ऊपर में आ रखी है। और गुरु जो है वो आपके लिए देखा जाए तो 6th हाउस के स्वामी हैं, साथ के साथ में आपके त्रिकोण के स्वामी भी है। मतलब जल से रिलेटेड जो है, यात्राओं से रिलेटेड आपको रिप्रेजेंट
करते हैं। बुध की स्वयं गुरु की स्वयं की पोजीशन जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। और गुरु जो है पराक्रम के साथ साथ में आपको जो स्पाउस से रिलेटेड दबाव है वो महसूस होता हुआ इस समय लेके आता है। साथ के साथ में बिजनेस या पार्टनरशिप के अंदर में काम करते हैं तो वहां पे आपको एक तरह का खिंचाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु और शनि दोनों वहां पे बैठे हुए हैं दसम स्थान के अंदर में, और शनि के घर में बैठे हुए हैं, जहां पे शनि जो है मतलब 13 डिग्री 7 मिनट से 13 डिग्री 21 मिनट तक मतलब चलेंगे। मतलब आप देखें तो जब सप्ताह शुरू होगा तो शनि जो होंगे 13 डिग्री 21 मिनट पे होंगे, और रेट्रो चल रहे हैं तो रेट्रो चलने पे 7 मिनट तक आ जाएंगे। और उसी समय पे गुरु जो है वो पिछले सप्ताह जैसे आप देखें 6 सितंबर से 12 सितंबर तक एकदम स्थिर हो गए थे, वो उसी डिग्री में आ गए थे जब वो अपने आपके अष्टम स्थान से सप्तम स्थान के ऊपर आए थे, तो वो एकदम स्थिर हो चुके थे, वो अपनी पोजीशन पे एकदम स्थिरता पे आ गए थे। तो शनि का जो है वो श्रवण नक्षत्र में होना, श्रवण नक्षत्र मतलब विष्णु से रिलेटेड नक्षत्र होना, और विष्णु जो है वो पालन करता है, उनको हर चीज नाप तोल के बनानी या नया सृजन करने वाली शक्ति को देते हैं चंद्रमा के साथ में। और वो चंद्रमा जो है वो आपके मूवमेंट लेंगे, और इस समय चंद्रमा का जो मूवमेंट शनि का जो रहेगा, उनकी 10वीं दृष्टि आपके हृदय स्थान पे रहेगी। हृदय स्थान शुक्र के ऊपर में रहेगी, हालांकि शुक्र और शनि मित्र हैं। उस समय हृदय के स्थान पे रहेगी, साथ साथ में मेहनत करवाने पे रहेगी, क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो नॉलेज के लिए भी माना जाता है। माता के ऊपर में भी मेहनत का कार्य रहना, जो आपके घर में लेडीज हैं उनको मेहनत करते हुए आप इस समय अपने आप में देख सकते हैं। और शुक्र जो है 4th हाउस के अंदर में वाहन से रिलेटेड भी होता है, और शुक्र अपनी ही राशि में है। और काल पुरुष आप देखें तो जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें 4th हाउस जो होता है वो नेचुरली कर्क लग्न का होता है। तो चौथा घर जो होता है माता से रिलेटेड, और 4th हाउस जो होता है आपकी खुशी से रिलेटेड जो है वो माना जाता है। और आपका जो बचपन का घर होता है उससे भी ये इसको कर सकते हैं। साथ के साथ में 4th हाउस जो है शुक्र जो है वो स्पिरिचुअल मतलब एक ज्ञान के प्लेनेट हैं। मतलब गुरु और शुक्र जो है वो गुरु एक तरह से दैत्य गुरु हैं, तो ज्ञान के कारक भी हैं। और पंचम स्थान से 12वें स्थान पे हैं, तो पंचम स्थान से 12वें स्थान के ऊपर में रहना एक तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। और केतु का इस समय पंचम स्थान के अंदर में होना स्पिरिचुअलिटी को लेके आना, आप संतान के प्रति जो है वहां पे आपको थोड़ी सी चिंता या एक तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाना उनकी ग्रोथ के ऊपर में, वो केतु लेके आता है। केतु जो है वो किसी भी चीज को फुलफिल होने में थोड़ा सा व्यवधान करता है, आपकी नॉलेज को आप प्राप्त करने के लिए। तो शुक्र इस समय उस नॉलेज के एफर्ट्स के अंदर में अपने आप को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। दूसरा, शुक्र जो है वो आप स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र जो है वो अपने आप में राहु का नक्षत्र है। राहु जो है वो एक वायु के पूर्वक काम करते हैं, और राहु आपके मित्रों के स्थान में बैठे हुए हैं। राहु आपके बड़े भाई बहनों के घर में बैठे हुए हैं। साथ के साथ में राहु जो है आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो लाभ प्राप्त करने के लिए आप कार्य करते हुए इस समय दिखेंगे। रोहिणी नक्षत्र के अंदर में, रोहिणी नक्षत्र जो है वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। 27 नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा को सबसे प्रिय नक्षत्र रहता है। लाल कलर का कॉम्बिनेशन रहता है। कई बार राहु की दृष्टि आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो है मंगल और बुध के ऊपर में भी है। तो इसका मंगल और बुध के ऊपर में दृष्टि होने का, पराक्रम स्थान के अंदर में दृष्टि होने का, और मंगल इस समय बल उनके पास कम है। तो राहु जो है वो दैत्यों के सेनापति हैं, और मंगल जो है वो देवताओं के सेनापति हैं। तो वहां पे आप देखेंगे एक तो आपका झुकाव जो है लाभ प्राप्त करने के लिए, मित्रों के सहयोग के लिए, उस तरह की स्थिति में आपको नए नए विचार और होप्स आपको खड़ा करते हुए जाएगा। साथ में ये जितना भी होप और जितनी भी प्लानिंग होगी उसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए इस समय प्लान करेंगे। और शुक्र भी उसमें इम्पैक्ट लेके आएंगे, मतलब आप इस समय से व्यय करते हुए दिखेंगे अपने आप को, और नई कपड़ों के लिए अपना खरीदारी करेंगे। हो सकता है कि आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर में या उस तरह की घूमने का प्लान इस समय आपको लेके आए। परंतु हृदय के अंदर में आप जो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको इन्वॉल्वमेंट अपना देखने को इस समय मिलेगा।
इसमें चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं चंद्रमा किस तरह से कार्य करेंगे। चंद्रमा जो है 13 सितंबर को वृश्चिक राशि में रहेंगे, अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र जो है वो खान पान से रिलेटेड है, राधा जी से रिलेटेड है। अनु मतलब छोटा और राधा जी से रिलेटेड है। तो आप इसको देखेंगे कि मित्र जो है इसके देवता हैं, तो हर एक से मित्रता करना, साथ के साथ में अलग अलग स्थानों पर विचरण करना, एक लिमिट से बहुत अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे भी बाहर निकलने के लिए चंद्रमा का दिन ये इस समय आपको लेके आएगा। तो ये आपके लिए रहेगा संतान के प्रति कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सोचेंगे आप, कुछ नई क्रिएटिविटी के बारे में इस समय कार्य करते हुए अपने आप को देखेंगे। मंगल की राशि के अंदर में है, मंगल पराक्रम स्थान में थोड़े से बली हैं, तो उस तरह से फैसिलिटेट करना वो चीज़ अगर आप इस समय सोचते हैं कि छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी कुछ मदद मिल जाए तो वो थोड़ी सी मुश्किल से मिल पाएगी, या पड़ोस से आप जो मदद लेने की कोशिश करेंगे वो थोड़ी सी मुश्किल से मिलेगी। हाँ, बुध वहां पे बैठे हुए हैं तो कम्युनिकेशन या उसके थ्रू आप मदद ले सकते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट आप देखेंगे 14 सितंबर को धनु राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो अपने आप में बुध का नक्षत्र है। बुध की पोजीशन इस समय अच्छी है, बुध की पोजीशन अपने ही राशि के अंदर में है और धनु राशि में एक्टिव नक्षत्रों में आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है एक्टिव नक्षत्र है, इंद्र का नक्षत्र है, इंद्र इसके देवता है। तो इंद्र के अंदर में पावर है, फेम है, बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, सीनियर लोगों से, बहुत अच्छे लोगों से ताल्लुकात होते हैं, पर घमंड भी रहता है, अभिमान भी लेके आता है। साथ के साथ में 6th हाउस के अंदर में है, गुरु के राशि में है। तो गुरु जो है आपके केंद्र में बैठे हुए हैं वक्री अवस्था के अंदर में, मतलब वो अपने आप में एक नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना और उस तरह का व्यवहार उसमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा दृढ़ता भी आती है, थोड़ा सा डिसीजन जो ले लिया उसके अंदर में भी काम आता है। धन का भी जो है कारक गुरु रहते हैं और यहाँ पे आपके 6th हाउस के अंदर में रहेंगे तो स्पाउस के धन का और उसके आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। व्यय हो सकता है, धन का व्यय हो सकता है, स्पाउस के धन का व्यय हो सकता है। साथ के साथ में स्पाउस से तालमेल के अंदर में कुछ वैचारिक मतभेद आपको इस समय देखने को मिल सकते हैं। 15 सितंबर को आप देखेंगे तो धनुराशि के अंदर में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है। तो इस दिन आप जो है अपने माता से रिलेटेड, अपने इन-लॉज, अपने माता पिता के भाई बहनों से रिलेटेड उस तरह से आपका समय व्यतीत होगा। चंद्रमा की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि वो पूर्णिमा के नज़दीक आते जा रहे हैं, तो चंद्रमा जो है उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। तो यह आप ये समय जो रहेगा आपका रोग, ऋण, शत्रु या फिर वाहन से रिलेटेड काम में या घूमने जाने के लिए आप जो है प्लान करेंगे। साथ के साथ में 12वें स्थान का रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे रहेगा, तो बुध का पोजीशन यहाँ है तो यात्राएं करने के लिए आपको इस समय प्रेरित करेगा। 15 तारीख को 16 सितंबर को आप देखेंगे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। 16 तारीख को ट्रांजिशन भी हो रहा होगा, मतलब सूर्य जो है वो एक तरह से 30 डिग्री की तरफ में आ चुके होंगे, उतना उनका वो नहीं रहेगा। तो ये 16 तारीख जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इन-लॉज या स्पाउस के तरफ प्रति जो है वो आपको करना होगा। साथ के साथ में तृतीय स्थान जो है वो दु स्थान भी कहलाता है। दु स्थान के अंदर में तृतीय, 6 अष्टम भाव और 12वां स्थान कहलाता है। तो तृतीय स्थान के अंदर में ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 16 तारीख को। 17 तारीख के अंदर में आप देखेंगे तो मकर राशि के अंदर में चंद्रमा जाएंगे, सूर्य का पूरा मूवमेंट हो चुका होगा और श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। शनि भी श्रवण नक्षत्र के अंदर में है। तो ये समय जो आपके लिए लेके आने वाला है कि स्पाउस से रिलेटेड वहाँ पे आप रहेंगे। चंद्रमा और शनि और चंद्रमा का एक तरह से विष योग यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। हालांकि गुरु वहाँ पे बैठे हुए हैं, पर गुरु जो है वो डेबिलेटेड रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा झटका देते हैं, मतलब एक तरह का लर्निंग देते हैं या सिखाते हैं। मतलब गुरु का क्या होता है, पहले मिस्टेक से सिखाने वाला कार्य जो है वो उस तरह का प्रेरणा देते हैं सप्तम भाव के अंदर में। तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार, मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। 18 सितंबर को आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो अपने आप में
मंगल का नक्षत्र है, धन से रिलेटेड है, साथ ही साथ में विवाह वगैरह के लिए कार्य देख रहे हैं 18 तारीख को, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा मंगल के उपाय ज़रूर करिएगा। अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि हाँ आपका संबंध कैसा हुआ है, संबंध की क्या प्रोग्रेस है, तो मंगल का उपाय अवश्य करेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र कई बार विवाह के अंदर में डिले करवा देता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है वसु का है, वसु मतलब तो बहुत ज़्यादा शोर मचाने का ज़रूरत नहीं है। ड्रम से रिलेटेड बात रहती है। ड्रम मतलब शोर मचाना, किसी चीज़ की उद्घोषणा करना। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र को देखेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र किसी चीज़ का आवाहन करने के लिए आप देख सकते हैं। तो आवाहन करने का इस समय आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो भी वक्रत अवस्था में है और गुरु जो है, तो इस समय जो है चुपचाप शांतिपूर्वक करने की जरूरत है। शनि जो है आपके लिए सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी भी हैं, और मेंटेन करिएगा जैसे चल रहे हैं। 19 सितंबर को आप देखेंगे शतविशा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। शतविशा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। एक तरह से इंडिपेंडेंस के बारे में आप सोचेंगे, इंडिपेंडेंस के साथ साथ में मित्रों का सहयोग लेने के बारे में सोचेंगे। राहु का पोजीशन जो है आपके सेकंड हाउस में है। एक तरह से आपके संतान के ऊपर में भी उनका मूवमेंट है, साथ में छोटे भाई बहनों पे, और राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दबाव जो है देखेंगे आपके स्पाउस के ऊपर में, और गुरु का जो मूवमेंट है अगर हस्बैंड के ऊपर में, अगर आपका फीमेल नेटिव है तो हस्बैंड के ऊपर में दबाव आप देख सकते हैं। तो इस समय अगर आप देखते हैं कि किसी बाहर जो है आपके जानवर है, कुत्ते वगैरह हैं, उनको अगर आप रोटी डालते हैं, दूध रोटी अगर आप डालते हैं, तो राहु में इसमें आपको थोड़ी सी बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा पर्व के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट त्यौहार रहेंगे। इसमें अगर आप देखते हैं तो एक 14 तारीख को महालक्ष्मी व्रत रहेगा, वो राधा अष्टमी रहेगी, वो आपके लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि केतु जो है पंचम स्थान में बैठे हुए हैं अनुराधा नक्षत्र में। साथ ही साथ में आप देखें तो 17 तारीख को एकादशी है, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि गुरु और शनि की युक्ति है उसके अंदर में। और 18 तारीख को प्रदोष व्रत है, तो प्रदोष व्रत जो रहेगा 18 तारीख को वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका चंद्रमा का मूवमेंट 6th और 8th हाउस में है। तो वो आप प्रदोष व्रत करते हैं तो वो आपको फायदा लेके आती है। और 19 तारीख को जो है वो अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी जो है वो एक अच्छा समय रहता है। 20 तारीख को तो हालांकि पूर्णिमा का मोमेंट रहेगा ही रहेगा। हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए आपके अष्टम स्थान में और तृतीय स्थान के अंदर में मंगल और बुध, मंगल की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, तो इसलिए वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और 12वें स्थान में आप देखें सप्तम भाव में गुरु और शनि की युक्ति है, तो ये मारक स्थान रहता है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। तो स्थिति ऐसी रहती है कि थोड़ी सी चिंता का विषय रहता है, तो शनि के और गुरु के उपाय करने से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। शनि हालांकि सप्तम भाव के अंदर में थोड़ा सा अच्छी पोजीशन पे आते हैं, परंतु वक्री अवस्था में तो चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो चेष्टा बल और दिग्बल बढ़ने के कारण कोई कार्य नहीं करते, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है और वो रिजल्ट आपको 6th हाउस के देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में और देखा जाए तो एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो गुरु आपके वहाँ बैठे हैं, धीमे धीमे चलेगी पढ़ाई, क्योंकि शनि जो है वो शुक्र को देख रहे हैं, बट फिर भी आप एक अच्छा माइंडसेट आपका बना रहेगा, स्ट्रेंथ बनी रहेगी दिमाग के अंदर में। हृदय के अंदर में भी थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आपके पास में, लॉजिक्स बने रहेंगे। तो कुतर्क भी हो सकते हैं कई बार, बट हाँ लॉजिक्स आपके पास में, सारी चीज़ों के जवाब आपके तर्कश के अंदर में रहेंगे। विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा समय है। विवाह के लिए आपको अपॉर्चुनिटी आ सकता है, आप इसको कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि राहु पे भी है, मंगल पे भी है, तो सीमाओं को लांघ के, मतलब अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में जाने का भी एक जर्नी के अंदर में एक दूसरी जर्नी तैयार होने का समय आपके लिए ये समय बना हुआ है। जॉब से रिलेटेड बताया जाए तो जॉब के अंदर में थोड़ी सी दिक्कत आपकी बनी रहेगी। 10वें भाव का स्वामी जो है मंगल, वो अपने से 1 2 3 4 5 6ठे स्थान पे है, तो कर्म क्षेत्र से 6ठे स्थान पे मंगल का मूवमेंट चल रहा है। इतना बल उनके पास में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वगैरह ना करें तो बेहतर रहेगा। बिजनेस के अंदर में देखा जाए तो आपको धन के कारक में है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको लाभ देखने को मिल सकता है।
और पार्टनरशिप के अंदर में आप देखें तो पार्टनरशिप के अंदर में बहुत अधिक फायदा आपको इस समय नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। और पार्टनरशिप मतलब सप्तम भाव से 11वां स्थान है। देखिए सप्तम भाव ये रहा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां स्थान, तो इस 11वें स्थान में केतु वहां बैठे हुए, तो पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। वैसे आपका समय उस समय ओवरऑल जो समय है वो मिला जुला ही रहने वाला है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कर्क लग्न के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना खूब ध्यान रखिए। इसी के साथ यहीं रोकते हैं। जय श्री राम।